किसान आंदोलन में हिस्सा लेने सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं का जत्था गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के 51वें दिन शुक्रवार 15 जनवरी 2021 को सीटू राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड तपन सेन एवं सीटू उत्तराखंड के नेता राजेंद्र नेगी, महेंद्र जगमोला, मेघराज, इंदु नौटियाल, शिवादय, रजनी गुलेरिया, एसएफआई छात्र नेता हिमांशु चौहान, निमित मलिठा, सीटू नोएडा गौतम बुद्ध नगर के नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, मदन प्रसाद, भरत जेडेंजर, भीखू प्रसाद, ईश्वर त्यागी, जीएस तिवारी आदि के नेतृत्व में सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं का जत्था किसान आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, जिसका किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आंदोलनरत किसानों को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन ने कहा कि ये काले कानूनों के सहित किसानों के हित में कतई भी नहीं है। इन तीनों कानूनों के उदारीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों पर हमला किया है। सरकार को किसानों की और आम जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। वह सब कुछ देसी विदेशी पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की मदद करना चाहती है, उनके मुनाफों को बढ़ाना चाहती है। इसी मंशा के लिए इस किसान विरोधी कानून लाए गए हैं। यह तीनों कानून किसानों से उनकी आजादी को छीन लेना चाहते हैं, उनको पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहते हैं। ये कानून पूंजीपतियों के रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को खत्म कर देना चाहते हैं और पूरे देश में उन्हें मुनाफा कमाने और जनता को लूटने का मौका देते हैं। दूसरे अभी तक भंडारण की सीमा को खत्म करके पूंजीपतियों को मौका देते हैं। वह चाहे जितने अनाज की जमाखोरी कर सकते हैं ताकि समय आने पर भरपूर मुनाफा कमा सकें। और तीसरा, यह कानून किसान से उनकी आजादी छीन लेना चाहते हैं। वह उनकी पसंद का नापसंद का फैसला पैदा करने की बाध्यता उत्पन्न करते हैं। अब उनको पूंजीपतियों के कहने पर फसल उगानी होगी। इस तरह के किसानों को पूरी तरह से देसी विदेशी पूंजीपतियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। चौथे, सरकार किसानों को सरकारी अमले, एसडीएम और डीएम के हवाले कर देना चाहते हैं। उनके लिए सिविल कोर्ट के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहते हैं। इन कानून को लागू होने से किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रहमो करम पर जीना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों कानून पूर्ण रूप से किसानों के, जनता के, मेहनत कशों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से मजदूर आंदोलन को भी एनर्जी मिली है और हम मजदूर भी नए लेबर कोड की वापसी के लिए आंदोलन को तेज करने में लग गए हैं। साथ ही कृषि कानूनों की वापसी के लिए चल रहे किसान आंदोलन में रोज सीटू कार्यकर्ताओं के जत्थे में हिस्सा ले रहे हैं। केशन हेडलाइंस के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। बहुत सारे संगठनों ने किसान आंदोलन को सहयोग किया है, लगातार सहयोग मिलता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष से सहयोग मिल रहा है इस आंदोलन को। ये किसान जो आंदोलन चल रहा है 26 नवंबर से और आज 15 जनवरी है,
इस किसान आंदोलन में बैठे हुए जो हमारे भूख हड़ताल पर 24 घंटे के लिए 11 किसान साथी बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन और वंदन करता हूँ। उसके बाद जो 70 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे इस किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, हमारी ये नारी शक्ति जो आज इस किसान आंदोलन में अपना बहुत कीमती समय निकाल करके इस आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश में आज इस किसान आंदोलन को इस चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। अगर 26 सीटू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड तपन सेन के नेतृत्व में CI2 के कई सौ कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मजदूरों की मांग है लेबर कोड कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस मांग के साथ मजदूर संघर्ष के मैदान में है। किसानों के आंदोलन के समर्थन पर गाजीपुर पर कॉमरेड तपन सेन के नेतृत्व में सीटू के कई सौ कार्यकर्ता आज शामिल हुए। कार्यकर्ता गाजीपुर नमस्कार दोस्तों, KCN हेडलाइंस सच का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए। राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें KCN हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।